प्रदेश में नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वराह पुराण में यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने के कारण यह नैमिषारण्य कहलाया। नैमिषारण्य से 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में अद्भुत दधीचि कुंड स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक पड़ा। यह स्थान महर्षि दधीचि से जुड़ा है। दधीचि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। वे वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव से बहुत दयालु थे। अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया। दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, लेकिन मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले एकमात्र महर्षि दधीचि ही थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में उनकी बचपन से ही निष्ठा थी। कठोर तपस्या करके वृत्रासुर नामक राक्षस ने अजय होने और किसी भी शस्त्र से न मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इससे वो निरंकुश हो गया। वो देवताओं और पृथ्वीलोक के लोगों को परेशान करने लगा। एक बार तो उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्रदेव को बाहर निकाल दिया। इंद्र विष्णु के पास गए। विष्णु ने बताया, वज्र से बने हुए शस्त्र से ही वृत्रासुर का अंत मुमकिन है। दधीचि को शिव की कठोर तपस्या से ये वर प्राप्त है। उन्हीं की हड्डियों से ऐसा शस्त्र बनना संभव है। तुम दधीचि के पास जाओ। अन्य देवताओं के साथ इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए। दधीचि ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं अपने जीवन का बलिदान दूंगा, लेकिन मृत्यु से पहले मैं सभी पवित्र नदियों तक जाना चाहता हूँ। दधीचि की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इंद्र ने सभी पवित्र नदियों का जल नैमिषारण्य में मंगवाया। दधीचि तपस्या करने लगे, फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध बनाकर वृत्रासुर का अंत किया। दधीचि द्वारा देह त्याग देने के बाद देवताओं ने उनकी पत्नी गभस्तिनी के सती होने से पहले उनके गर्भ को पीपल को सौंप दिया था, जिस कारण बालक का नाम पिप्पलाद रखा गया। दधीचि के वंशज दाधीच कहलाते हैं। महर्षि दधीचि का अस्थिदान भारतीय इतिहास की ऐसी विलक्षण घटना है जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।